हेलो दोस्त, एक्सपेक्टेड कटअप में बेंगलुरु आ पहुँचे हैं और करीब अभी 8वां से आज 10वां आरआरबी पहुँच चुके हैं कल से करते हुए। तो डिटेल में हम जानेंगे कितना कष्ट होता है डाटा बनाने में, लेकिन विद्यार्थी को तो चाहिए कि जल्दी बने और वो सही भी है, उनकी टारगेट भी कोई गलत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेड जोन में भी ये भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कटअप अच्छा खासा गया और कैंडिडेट भी ठीक ठाक है। अभी तक हमने जिसका बात कर लिया है उसको थोड़ा सा दिखा दूँ, कई लोग भूल जाते हैं कि फिर पूछते हैं वही क्वेश्चन। तो हमने अभी लेटेस्ट जब बनाना शुरू किया था तो आपको यहाँ से शुरू किया था, तो कल हमने शुरू किया था एक दिन में। आप देख सकते हैं कितना वीडियो बनाया हमने। बंगलौर आपका पहले अभी अहमदाबाद, फिर अजमेर से ऊपर मैंने बनाया आपका चेन्नई से ऊपर बनाया आपका बिलासपुर के बाद बनाया मुंबई के बाद गुवाहाटी के बाद सिकंदराबाद के बाद कोलकाता के बाद मालदा के बाद अभी जस्ट अपलोड किए थे प्रयागराज का, और अब अपलोड होगा बेंगलुरु का। तो चलिए इसको देखते हैं बेंगलुरु में क्या हुआ है। इसको समझिए कि बेंगलुरु एक साउथ का जोन और लेकिन फिर भी वो लोगों का फेवरेट जोन है। तो देखिए यहाँ पे बेंगलुरु में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने एक्सपेक्टेड कटअप जो दिया था वो हमारे तरफ से 40 से 50 EWS का था। कटअप एकदम बिल्कुल 40 बॉटम नेक पे ही आए, क्योंकि लोअर साइड ही चांस था क्योंकि कैंडिडेट कम थे। लेकिन अगर EOR की बात करें, हमने 48 से 58 दिया था, गया है 69। कोई अंदाज लगा सकता है इतना बड़ा कटअप का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और यही सारा कंडीशन अलग चेंज कर रहा है। अगर बात करें एसी के, मैंने 36 से 45 पे बात किया था आपके साथ, तो यहाँ पे एसी का जो कटअप गया है 37 गया है, बिल्कुल रेंज में गया है जो अनुमान लगाए थे। 28 एसटी का है, लेकिन हमने तो 32 से 41 लगाया था, तो रेंज से 2-3 नंबर कर है। और ओबीसी का मैंने 45 से 54 लगाया था, और यहाँ पे देखेंगे 57 है, 2 नंबर ऊपर है। तो कुल मिला के एसी का एक सही है, EWS का सही है, ओबीसी का कुछ हद तक सही है, एसटी का कुछ हद तक तगड़ी है, EOR का तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि हमने बताया है कि नहीं बताया है, ऐसा कंडीशन हो गया है। कोई बात नहीं, बहुत आउट ऑफ रेंज है, उसको नहीं बात कर सकते। अब 11,556 या 11,000 कुछ, कई जगह थोड़ा डाटा कम ज़्यादा दिख रहा है। रिजल्ट से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं काउंट किया हूँ 11,556, रिजल्ट में ये कम है, इससे कम संख्या है। अगर इसको बात करेंगे कि EOR में कितने हैं, तो 478, एसी में 2325, एसटी में 559, 7205 आपके हैं ओबीसी में, और 989 कैंडिडेट EWS में हैं, जो आपके साइको टेस्ट के लिए अवेलेबल हैं। CBAT दे सकते हैं, बशर्ते वो अपने मन से छोड़ना न चाहें। तो यहाँ पे अगर टोटल कैंडिडेट और ले सकते थे तो यहाँ पे 1100 कैंडिडेट और लिया जा सकता था, लेकिन फेल वाले न कैंडिडेट भी करीब 10,935 है, यानी जितना फेल पास उससे थोड़ा फेल कम। 360 EOR में, 2516 एसी में, 1100 एसटी में, 5752 कैंडिडेट फेल हैं आपके ओबीसी में, और 937 कैंडिडेट हैं आपके EWS में। तो EWS पास फेल बराबर, ओबीसी में पास ज़्यादा फेल थोड़ा कम। एसटी में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, दुगना तिगना से ज़्यादा हर जगह फेल हो रहे हैं, पास कम है। और आपका एसी में बराबर है, और EOR में भी कम है, जितने पास हुए हैं उससे फेल में। अब इस पे देखिएगा टोटल वैकेंसी यहाँ पे 640 EOR का, 235 एसी का, 118 एसटी का, 426 यहाँ पे अगर ओबीसी का है, 157 आपका EWS का है, टोटल 1576 है। इसको भरने के लिए अगर हम साइको टेस्ट का डाटा जो लाते हैं, तो साइको टेस्ट में जो कैंडिडेट EOR में जाएंगे उसको पहले देख लीजिए। EOR में कौन कौन जाएंगे, जो EOR वाले कैंडिडेट हैं वो तो जाएंगे ही, ओबीसी से एक्सेस है वो जाएंगे, एसी से एक्सेस वो हैं, और कुछ कैंडिडेट एसी से भी होंगे और EWS से भी होंगे। लेकिन हम वो क्यों नहीं काउंट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये 8 गुना कैंडिडेट अपने आप नहीं है, इसलिए वो संख्या छूप जा रहा है, हाइड हो रहा है। एसी और EWS का है वहाँ से भी, लेकिन हाइड हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो अगर जोड़ेंगे तो ये संख्या इससे प्लस ही आएगा, जो 2832 हम 60% पास होने के बाद एक्सपेक्टेड रख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा आएगा। यानी 2832 को भरना है 640 पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कंपटीशन तो है, 6 चौके 24, 4 गुना
कटअप ऑलरेडी 70 बोर्ड पे लग चुका है, 69.449। तो अभी तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर 4 में से 1 का सिलेक्शन होगा तो आप ही बताइए, कुछ तो बढ़ना है। और कुछ लोग तो कह देंगे कि 90 चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 90 नहीं जाएगा। ये 74-81 के आसपास लमसम में आपका हो जाएगा। साइको भी है, उसका 30% और 70% इस स्कोर का, वर्तमान स्कोर का जोनों को बोर्ड का मेरिट बनेगा। 30 वाला अभी पेपर होना बाकी है, 15 जुलाई को निर्धारित है, जिसमें अभी भी कुछ चेंज हो सकता है। वहाँ भी कुछ अलग सा कंडीशन बन सकता है, पेपर के ऊपर हो सकता है ज़्यादा पास हो जाए, हो सकता है कम भी पास हो। तो हमारे तरफ से 74 से 81 यहाँ का कटअप रहेगा यूआर का। चलिए, यूआर के बाद एसी में भी यहाँ कटअप ठीक ठाक होगा, क्योंकि हम देखिए 235 की 235 कैंडिडेट के अगेंस्ट लेने के अगेंस्ट 1128 लोग कम से कम होंगे। उस हिसाब से देखेंगे तो 63 से 71। एसटी में 55 से 63। क्यों? क्योंकि 3 गुना से थोड़ा कम कैंडिडेट है यहाँ पे। अभी भी है, कंपटीशन बना हुआ है, लेकिन कटअप देखिएगा 28 है। इसको अगर देखें, कई लोग तो देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि 28 से अगर 55 हो गया तो इतना नंबर बढ़ेगा, और इफेक्ट है, बढ़ना तो है ही है, क्योंकि कैंडिडेट कम है। लेकिन फिर भी जो स्कोर है ना कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 69 से कम और 28 से ज़्यादा के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कितना बढ़ेगा, इसलिए रेंज भी ज़्यादा है, ध्यान देखिएगा रखा हुआ। उस ओबीसी में देखिएगा तो 426 लोग लेने हैं, कैंडिडेट हैं 2045। 68 से 78 के आसपास कटअप होगा, और ख़ास करके इसको ओबीसी वाला में देख लीजिएगा, इससे के आसपास रहेगा। हो सकता है 1 आध नंबर इससे कम हो जाए, या 5-6 नंबर ज़्यादा भी हो जाए, यही आसपास रेंज में रहेगा कटअप ओबीसी का। 57 नहीं देखिएगा, आपको देखना है 69149। क्यों? इसका कारण यहाँ देख लीजिएगा, 3797 कैंडिडेट यूआर में कम से कम क्वालिफाई हैं, और हो यूआर में पोस्ट मिला तो ठीक है, क्या जॉब मिल गया तो ठीक है। लेकिन अगर इसको यूआर में जॉब नहीं मिलेगा तो ये कहाँ आएंगे? सारे ओबीसी में आएंगे। और ओबीसी में आएंगे तो ओबीसी में इतनी पोस्ट नहीं है कि जो इन सारे कैंडिडेटों को रख ले। 426 ही पोस्ट है, और कैंडिडेट 3000-2000 ऐसे होंगे, तो वो क्या करेंगे? कटअप को ये वाला बढ़ाएंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। बाकी देखिए, हम तो डाटा पे चल रहे हैं, रियल में क्या होगा। अगर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 64 से 71, क्योंकि पोस्ट देखिए कटअप तो बहुत कम है। 24 नंबर 25 नंबर बढ़ना, 30 नंबर बढ़ना आम बात है क्या? नहीं है जनरल कंडीशन में। लेकिन जिस हिसाब से कटअप कम है और कितने कैंडिडेट हैं, तो कटअप ऊपर की तरफ जाएगा ही। अब देखिए कटअप का डिफरेंस क्या है। यूआर से एसी का 31-32 नंबर, 41 नंबर एसटी से, ओबीसी से 11 और 29 नंबर आपके ईडब्ल्यूएस से। पर नंबर कैंडिडेट देखिएगा तो 174 ओबीसी में बहुत ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस में भी ठीक ठाक है, एसटी में कम है, और 35 के आसपास आपका एसी में है। तो कुल मिला के इन सब डाटा को अगर हम देखते हैं तो हमारे हिसाब से तो लगता है कि कटअप इतनी जाएगी। फिर भी आप साइको टेस्ट दीजिए, पेपर दीजिए, सीबीएटी दीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए। जब आपका रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि आपके सामने वाले हायर नंबर वाले ज़्यादा फेल हो जाए या लोअर वाला हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि इस बार का कटअप, एक्सपेक्टेड कटअप भी हमें नहीं इतना ज़्यादा पता, लेकिन हम डाटा पे बोल रहे हैं, जो डाटा कह रहा है उसको हम बात कर रहे हैं। अगर इससे उल्टा फिर कहीं चाल चला रेलवे का, यानी कुछ पेपर में बहुत ईजी कर दिया या बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया, तो फिर ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन इससे तो नीचे नहीं होगा ना इससे नीचे ओबीसी का होगा, ना यूआर का होगा, ये फैक्ट है। बाकी का आप पता नहीं, देखिए क्या क्या होता है। फिर भी कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन है। कंपटीशन में पेपर बनाने वाले की इच्छा पे बनती है, किस कैंडिडेट को पास करना है, किसको फेल करना है। ये जो स्कूल के एग्ज़ाम में होता था, तो 10वीं के टीचर, 8वीं के टीचर, या हो सकता है 5वीं के टीचर आपको ज़्यादा अच्छा बता पाए कि किसके लायक पेपर बनाना है। बताओ, कौन को पास करना है, कितने को पास करना है, वो वाला सिलेबस तो यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी ओवरऑल कितने को पास करना है, कितने को फेल करना है, क्या क्राइटेरिया रखना है, ये रेलवे कर सकता है पेपर इजी और डिफ़िकल्ट करके। थैंक यू, धन्यवाद।